हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई अमर कुमार। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई मेरे भाई तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको एक स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, आज इस क्वेश्चन की हम लोग पुर्जा पुर्जा खोल देंगे, एक एक शब्द के मतलब को समझेंगे, ठीक है ना। और एक एक पॉइंट को देखेंगे और बड़े ही आसानी से अपन लोग इसको हल करेंगे और आपको बताऊंगा भाई कैसे ही मतलब बहुत सरल है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसका निवारण देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है ना। एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है तार में प्रति सेकंड। अब प्रति सेकंड में एक एक शब्द के मतलब को बताते चलता हूँ, ठीक है ना। प्रति सेकंड का मतलब भाई होता है एक सेकंड, ठीक है ना। प्रति सेकंड का मतलब एक एक सेकंड, ठीक समझ में आएगी। जैसे कि एक मिनट में भाई 60 सेकंड होते हैं, तो अगर बोल रहा है प्रति सेकंड तो उसमें से एक सेकंड। क्लियर। चलिए आगे। तो तार में प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, मतलब उसे ज्ञात करना है, ठीक। और फिर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ एक हम लिख के बता देते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो भाई दे रखा है वो हमें दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम, ठीक है ना। इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये भाई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, ठीक। चलिए अब इसको बड़े ही सिंपल तरीके से हल करेंगे और फिर भाई वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक सूत्र आपको पता ही होगा, जैसे कि यन बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ये यन है और यन बराबर होता है मेरे भाई Q/E, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, अब इन तीनों के हम आपको क्या है ये, जैसे एन क्या है, क्यू क्या है, ई क्या है, ठीक है ना। इसके मतलब को पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम आपको लिख लिख के बताएंगे ताकि आपको आसानी हो भाई। और देखिए, चलिए पहले तो हम एन के बारे में लिखते हैं, ठीक है। अब एन क्या है, चलिए। तो एन भाई इलेक्ट्रॉनिक की संख्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या है एन। इलेक्ट्रॉन में ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है ना। ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक एक पॉइंट भाई समझाएंगे आपको, एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब एन हो गया, ठीक। और फिर ये भाई क्यू क्या है, ठीक, वो पहले आप जान लो। क्यू भाई है समस्त इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक। समस्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश मैं लिख दे रहा हूँ। समस्त समस्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश। और जो हमारा ई है, ई भाई ये भी ये है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक ना। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ऐसे हिंदी में लिख के बताते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ओके दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलिए देखिए। अब हमें क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि तार में प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो हमें मतलब हमसे पूछ रहा है भाई एन, ठीक। हमें एन को ज्ञात कर, मैं यहाँ यहीं लिखता हूँ, ठीक है। एन भाई एन हमें ज्ञात करना है, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब एन तो ऐसे आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक सूत्र और है भाई, जो कि हाँ ये यहीं दिख रहा है ना आपको। चलिए ठीक, सूत्र और है जो कि क्यू क्यू बराबर होता है भाई आई और इनटू टी, ठीक। अब ये क्या है मेरे बच्चों, अब ये क्या है भाई वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। क्यू का मतलब तो आप जान ही रहेंगे, ये समस्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, ठीक। अब जो आई है यहाँ हम आपको लिख के बताते हैं, ठीक ना। आई बराबर भाई, आई मतलब है क्या, वो है भाई ये धारा, ठीक। वो है धारा। क्लियर। अभी टी क्या है आपको पता ही होगा, टी भाई हमेशा समय ही होता है, ठीक है ना। हमेशा नहीं, अब ये समय यहाँ, ठीक है। टी समय है, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में।
ये जो भाई आई है वो धारा है और जो टी है वो समय है और ये क्यू जो है वो समस्त इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्लियर। चलिए आगे देखिए। अब हमें निकालना है क्यू। तो जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी धारा आया ना, और हमने यहाँ बताया है आई धारा है। ठीक, तो हम बच्चों यहाँ रख देंगे 10 एम्पियर। ठीक है ना, 10 एम्पियर। चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा भाई, यहाँ 10 कर देंगे। और बच्चों यहाँ देखिए कि ये दिया है ना प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। ठीक है ना, तो T को हम लोग 1 सेकंड रखेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसका गुणा करेंगे तो अपन लोग ये 10 ही आएगा। ठीक है ना, और इसका मात्रक जो होता है वो मेरे भाई वो होता है कूलाम। ठीक, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, आशा करता हूँ आ गई होगी। ठीक, अगर नहीं आई होगी तो आप लोग वीडियो को एकदम दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए चलिए, तो अपन लोग ये पुनः एक ये सूत्र को लिखते हैं। ठीक है ना, ये लिख के दिखाते हैं आपको। तो अब इस सूत्र का यूज़ अब होगा। ठीक है भाई, सूत्र का यूज़ अब होगा। अब एकदम बारीकी से आप लोग समझिएगा। ठीक, तो ये है भाई Q/E। अब देखिए, तो हमें n का मान निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं भाई। क्या ही दिक्कत है, एकदम सरल है भाई। आप लोग बस ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ n बराबर अब Q। अब जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है भाई कि Q बराबर आया है 10 कूलाम। ठीक है ना, Q बराबर आया है 10 कूलाम, यहाँ देख लीजिए। तो हम यहाँ Q के स्थान पे ये 10 को पुट कर देंगे। ठीक है ना, 10, और फिर भाई कूलाम है तो कूलाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ लिख दिए। अब देखिए इसको ये हो गया। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि ई है। ठीक, ई है। अब ई यहाँ देखिए, ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक, ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश भाई एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक है ना, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो दे रखा है भाई 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। ठीक है ना, तो हम इसको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश पर रख देंगे। ठीक है ना, यहाँ ई बराबर ये हो जाएगी, इसके स्थान पर ये हो जाएगा 1 दशमलव और फिर 6 भाई ये दशमलव है। ठीक है ना, और गुणे 10 के घात -19 और फिर भाई क्या है कूलाम। ठीक है ना, तो अपन लोग लिख देंगे। एकदम सिंपल है भाई, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, फोड़ फाड़ के रख देंगे अपन लोग। और चलिए देखिए, यहाँ तक तो हो गया बच्चों। अब देखिए, अब आपको ये यहाँ कॉमन दिख रहा है भाई कूलाम और फिर ये कूलाम। ठीक, कटा ना, कट गया। अब यहाँ थोड़ा जगह का शॉर्ट है, फिर भी हम लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए n बराबर क्या है। अब देखिए, अब यहाँ जब ये बच्चों दशमलव हटेगा, ऐसे दशमलव काट देंगे अपन लोग तो ये हो जाएगा 100। ठीक है ना, ये हो जाएगा 100 और फिर यहाँ बट्टे में आ जाएगा 16, ये बट्टे में 16 आ जाएगा। और फिर भाई अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, ये 10 के घात -19 कूलाम जो है अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा भाई गुणे और 10 के घात और फिर 19 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ माइनस हट के ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो भाई प्लस हो जाएगा, नीचे है तो माइनस। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, अब इसको अपन लोग काट देंगे और क्या, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ 16 है। ठीक है, चलिए अब इसको भाग कर दीजिएगा और फिर ये हो जाएगा भाई n बराबर आ जाएगा आपका वो भाई 6 आएगा ना, हाँ एक बार में 6 आएगा और फिर 0.25 और 10 के घात माइनस, और माइनस नहीं रहेगा सॉरी, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, 19। और भाई इसका मात्रक वगैरह नहीं होता है तो अपन लोग ऐसे ही आंसर लिख देंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा वीडियो भाई। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई आप इस परिवार की एक सदस्य बन जाइए। ठीक है ना, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ चलिए, पहले यहाँ तक आप मार लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, यहाँ तक, उसके बाद थोड़ा और भी मार लीजिए नीचे तक। हो गया हो गया भाई। चलिए बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।